हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो हम जैसे कि बात कर रहे थे कि जेईई मेन के एग्ज़ाम फर्दर पोस्टपोन्ड होंगे या नहीं होंगे और उनके एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड आपके अभी तक कौन-कौन से नोटिफिकेशन जारी हुए हैं और कुछ नोटिफिकेशन है जो कि सोशल मीडिया में फर्जी आपके सर्कुलेट किए जा रहे हैं। एग्जैक्टली उनका क्या मीनिंग है, ये सब हम इस वीडियो में बातें करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कौन-कौन से नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं और उनके एग्ज़ाम डेट्स। तो ये सब बातें हम करते हैं। तो देखते हैं हम एनटीए ने 31 ऑफ मार्च को एक नोटिस जारी किया था, एक सर्कुलेट जारी किया था और उन्होंने इसमें बोला था कि जो आपका अप्रैल में जेईई मेन होने वाला था, अब वो जेईई मेन का एग्ज़ाम है, वो फर्दर पोस्टपोन कर दिया गया है और इट विल बी प्रपोज्ड टू बी हेल्ड इन लास्ट वीक ऑफ मई। मई के लास्ट वीक में इसको प्रपोज किया गया था। अब वो एग्ज़ाम आज की डेट को देखते हुए मई में आई थिंक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यदि मई में एग्ज़ाम पॉसिबल होता तो अभी तक एनटीए कोई ऑफिशियल नोट जारी कर देता कि आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, उसके एडमिट कार्ड्स कब डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी तक एनटीए की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया पे एक सर्कुलेट जारी हो रहा है एनटीए के इस फॉर्मेट के हिसाब से, और उसमें बोला गया है कि जो जेईई मेन का एग्ज़ाम है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में कंडक्ट होगा, ऐसा एनटीए ने बोला है। ये उसमें बोला जा रहा है। लेकिन एनटीए ने इसके लिए कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नोट हमने जारी नहीं किया है और इसके रिगार्डिंग उन्होंने एक ऑफिशियल नोट जारी किया है एनटीए ने। देखते हैं उसमें क्या बोला है। तो एनटीए ने अपने इस नोट में बोला है कि जो नोट सोशल मीडिया पे आपका सर्कुलेट हो रहा है 14 अप्रैल को, ये सर्कुलेट जारी हुआ था और उसमें बोला जा रहा है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका जेईई मेन का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ऐसा कोई सर्कुलेट एनटीए ने जारी नहीं किया है और ये सब जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ है उन पे आप प्लीज़ भरोसा ना करें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। इन सब बातों में ना पड़ के कोई फालतू का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये एनटीए ने क्लियर किया है। तो अब देखते हैं कि यदि आपका एग्ज़ाम फर्दर पोस्टपोन्ड होता है आपका जेईई मेन और नीट का, तो उससे आपकी स्टडी पे या कट ऑफ मार्क्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके कट ऑफ मार्क्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखिए, एक बात हम जानते हैं कि जब भी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, तो यदि एग्ज़ाम का कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि एग्ज़ाम डेट क्या होगी, रिज़ल्ट कब आएगा, तो हम एक फ्रेश माइंड से उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर पाते हैं। लेकिन यदि उस एग्ज़ाम्स की डेट बार-बार चेंज होती रहे, उसके लिए कोई फर्दर नोटिफ़िकेशन आए, तो उससे आपका जो मोरल होता है वो डाउन होता है, ये डेफ़िनेटली। लेकिन इसी के बीच उन सब का कट ऑफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये बातें हम सोचने की है और ये बातें डिस्कस करने की भी। हम जानते हैं कि एग्ज़ाम जो अप्रैल में होना था वो जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट में जाएगा, ये डेफ़िनेटली है। अभी तक कोई एनटीए ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया, लेकिन ऐसा लग रहा है। यदि वो जुलाई तक जाता है एग्ज़ाम, तो डेफ़िनेटली बच्चे को टाइम ज़्यादा मिलेगा स्टडी के लिए। बच्चे को प्रैक्टिस करने के लिए मोर क्वेश्चंस मिलेंगे। उसने अपना जो वीक पोर्शन है उसको वो अच्छे से कर पाएगा। तो बच्चा, यदि एवरेज बच्चा अपना जो वीक पोर्शन है उसको अच्छे से रिवाइज कर पाएगा, उसके अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएगा, तो वो अपने मार्क्स एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में इंक्रीज करेगा। यदि वो अपने मार्क्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट में इंक्रीज करता है तो डेफिनेटली उस सब्जेक्ट का कट ऑफ भी क्या होगा, हाई होगा। और ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो वो भी क्या होगा, एवरेज मार्क्स इंक्रीज होने की वजह से ओवरऑल कट ऑफ भी आपका क्या होगा, हायर होगा। तो ये तो डेफिनेटली है कि यदि एग्ज़ाम फर्दर पोस्टपोन्ड होता है तो उसकी कट ऑफ हायर होगी एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर्स। अब आपको एक कट ऑफ यदि हायर होगी तो वो सभी के लिए होगी। तो अब इससे हमें पता है ये बात कि जो भी जेईई मेन का एग्ज़ाम होता है उससे हमें एडमिशन मिलता है एनआईटीज़ एंड जीएफटीआईज़, यानी कि गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट होते हैं आपके, उन सब में इनके थ्रू एडमिशन मिलता है। तो यदि एनआईटीज़ में अच्छी आप ब्रांच लेना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल माना एमएनआईटी जयपुर है,
उसका आपका सिविल अच्छा है, इलेक्ट्रिकल अच्छा है, तो उसका डेफिनेटली कट ऑफ भी क्या जाएगा इस साल, हाई जाएगा, क्योंकि जो बच्चा उस ब्रांच में जाना चाहता है उसने अपने मार्क्स एवरेज मार्क्स से अच्छे गेन किए। तो ये बात तो फैक्ट है कि आपका कट ऑफ है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कुछ हाई होगा। अब वो देखने वाली बात है कि वो कितना हाई होता है, वो आपका एग्जाम कंडक्ट होने के बाद ही ये बातें सब पता लग पाएंगी। तो चलिए, अब इन्हीं के बीच कि यदि आपका कट ऑफ हाई होने वाला है तो उस कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए आप स्टडी कैसे करें, मीन्स आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपना सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करें, इसके लिए हम कुछ आपको टिप्स देते हैं कि आप अपने सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करें। तो देखिए, हाउ टू स्टडी, कि कैसे हम सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें। देखिए, मेरा इंडिविजुअली मानना है कि यदि आप किसी एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, अच्छा एक रैंक गेन करना चाहते हैं, तो आप अपने, जैसे आपके पास 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उनमें से एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपके अच्छे होने चाहिए। एक बहुत अच्छा होना चाहिए, एक उससे थोड़ा वीक हो सकता है, और एक एवरेज तो होना ही चाहिए थर्ड वाला सब्जेक्ट। तो आपका जो सब्जेक्ट सबसे अच्छा है उसके आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको रिवीजन में टाइम ना लगे। यदि आप उनके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो जब आप उनकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते टाइम अपने शॉर्ट नोट्स अपने साथ रखें, ताकि आप उनको तुरंत देख सकें। यदि आप उनको तुरंत देखेंगे तो आपको बार बार नोट्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू किया, आपने फ्रीडल क्राफ्ट का क्वेश्चन लगाया, अब आप फ्रीडल क्राफ्ट ढूंढ रहे हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड में कहाँ मिलेगा, आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप शॉर्ट नोट्स में आपने लिख लिया कि फ्रीडल क्राफ्ट क्या होता है, एल्काइलेशन कैसे होता है और असाइलेशन कैसे होता है, तो आप उसको फास्ट कर पाएंगे। अब आपका जो टाइम बचेगा उस टाइम को आप यूटिलाइज करिए अपने वीक सब्जेक्ट के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने में। कि आपका जो वीक सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, तो आप केमिस्ट्री में टाइम सेव करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड बूस्ट हो जाएगी। जब स्पीड बूस्ट होगी आपकी तो आपको टाइम कम लगेगा सब्जेक्ट, और टाइम कम लगेगा तो आपका उस सब्जेक्ट के लिए जो आपने टाइम अलॉट किया था वो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वो जो बचा टाइम है आप उसको फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं आपके वीक सब्जेक्ट के पोर्शन को अच्छे से करने में। तो ये तो था आप सब्जेक्ट की स्टडी कैसे करें। दूसरी बात, आप अच्छा सा एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें जेई मेंस के लेवल पे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज चल रहे हैं जो आपको एक उच्च क्वालिटी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट होते हैं, एक कोचिंग से दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट कॉपी पेस्ट करता है। तो आप एक ऐसा इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करें जिसका जो टेस्ट सीरीज है वो जे मेंस पे बेस्ड हो। यदि आप जे मेंस अच्छा करेंगे तो एडवांस आपका डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपने एक पोजीशन सिक्योर कर ली, देन आफ्टर आप फर्दर जाइए। ठीक है, तो आप अपनी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करें। हमारी तरफ से आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जाते जाते एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हम स्टूडेंट्स को अवेयर कर सके जितना हमसे हो सकता है। धन्यवाद।